2 नवंबर सन 2020 को 25 साल की ऊथरा नाम की महिला अपने घर में सो रही थी। उसके पैर में अचानक असहनीय दर्द हुआ। ऊथरा जोर से चिल्लाते हुए उठी तो उसने पाया कि उसके बाएं पैर में एक सांप ने काट लिया है। तो ऊथरा जोर से चिल्लाई और उसके पति दौड़ते हुए उसके पास आया। उसने पाया कि उस ऊथरा के पैरों के पास एक सांप है। तो उसका पति एक लाठी लेकर आया और उस सांप को उस लाठी की मदद से खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऊथरा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जिस सांप ने ऊथरा को काटा था वो कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, रसल वाइपर प्रजाति का एक सांप था, जो कि बहुत जहरीला सांप होता है। यह सांप अगर किसी को काट ले तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन लकीली 3 सर्जरी के बाद ऊथरा को बचा लिया गया। हालांकि उसको 52 दिन अस्पताल में ही बिताने पड़े। 6 मई सन 2020 को ऊथरा को छुट्टी दे दी गई। हालांकि डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, इसलिए ऊथरा अपने माँ बाप के घर अपने मायके चली गई। उसके साथ उसका पति सूरज भी था, जो कि उसका ख्याल रखता था, और वो भी ऊथरा के साथ उसके मायके ही चला गया ताकि उसका ख्याल रख सके। उस दिन ऊथरा ने सबके साथ मिलकर खाना खाया और वह सोने चली गई। और अगले दिन 7 मई सन 2020 को ऊथरा आमतौर पर 7 बजे से पहले उठ जाती है, लेकिन उस दिन ऊथरा 9 बजे तक भी नहीं उठी। इसलिए उसकी माँ उसे जगाने गई। जब उसकी माँ उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसने पाया कि ऊथरा थोड़ी अजीब ढंग से सो रही है। उसकी माँ ने उसे उठाने के लिए जब हाथ लगाया तो उन्होंने पाया कि ऊथरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, और जब उन्होंने उठाने की कोशिश की तो ऊथरा उठ ही नहीं रही थी। ऊथरा की माँ बहुत डरी है। उन्होंने ऊथरा के पति सूरज और पिता को बुलाया, जहाँ उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल पहुँचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ऊथरा अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके बाएं हाथ पर सांप के काटने का निशान था। तो इससे यह पता चलता है कि ऊथरा की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। ऊथरा के भाई ने उस सांप को मार के उसे उसी गार्डन में ही दफना दिया था और ऊथरा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि 2 महीने पहले भी ऊथरा को सांप ने काटा था और अभी भी ऊथरा को सांप के काटने की वजह से ही जान गई है। और यह बात ऊथरा के माता पिता को हजम नहीं हो रही थी और उन्हें इस बात पे शक था कि उनकी बेटी की डेथ नेचुरल नहीं हुई है। और इधर लोगों ने कई तरह की न्यूज़ और अफवाहें फैलाना चालू कर दिया कि ऊथरा पे सर्प दोष था और नागिन वाली कहानियाँ पूरे शहर में फैल गईं। लेकिन अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि ऊथरा की मौत न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हुई है, जो कि स्पेक्टिकल कोबरा नाम के सांप में पाया जाता है। इसी के साथ एक पॉइंट भी सामने आया जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बना, और यह पॉइंट ऊथरा की नेचुरल डेथ को मर्डर में बदल देता है, क्योंकि ऊथरा के मरने से पहले उसे किसी ने स्लीपिंग पिल्स खिलाई थी। और बस यही एक चीज़ पुलिस को जांच करने पर मजबूर कर देती है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि उस रात ऊथरा के साथ हुआ क्या था। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर माइंड्स यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊथरा मर्डर केस के बारे में। इस केस को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं, अपने भारत देश के केरल के कोलम जिले के पास आंचल नाम की जगह पर जाना पड़ेगा। समय था सन 2018। 25 साल की ऊथरा अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। ऊथरा एक प्रतिष्ठित फैमिली से थी। ऊथरा के पिता एक बिजनेसमैन और ऊथरा की माँ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। इस वजह से उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी। और ऊथरा की उम्र बढ़ती जा रही थी, जो उसके माँ बाप की चिंता का विषय था। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कराने का सोचा। मार्च सन 2018 में ऊथरा की शादी एक सूरज नाम के लड़के से करा दी जाती है। और सूरज को पता था कि ऊथरा लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है। इस कारण उसने ऊथरा के माँ बाप से अच्छा खासा दहेज लिया था। दहेज में उसने एक सुजुकी कार, 10 लाख रुपए नकद और 800 ग्राम सोना और ऊथरा की देखभाल करने के लिए हर महीने 8,000 रुपये मांगे थे। और ऊथरा के पेरेंट्स ने उसे ये सब दिया भी था। ऊथरा ने उसके साथ 1 साल बिताया और 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर रहे थे। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि 6 मई सन 2020 को ऊथरा की मौत हो गई थी। ऊथरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन यह भी पता चला कि उसके मरने से पहले उसने स्लीपिंग पिल्स खाई थी या खिलाई गई थी। यह बात कहीं ना कहीं इस केस को दूसरी दिशा में ले जा रहा था। इसी वजह से ऊथरा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। और लकीली वहाँ के डीएसपी ए अशोकन उनके अच्छे मित्र थे। इस वजह से केस पे तुरंत जांच शुरू की गई। अब पुलिस के दिमाग में 2 सवाल थे। पहला कि ऊथरा को सांप ने प्राकृतिक रूप से काटा था या किसी ने उस सांप से जबरदस्ती ऊथरा को कटवाया था। और दूसरा कि ऊथरा के कमरे में वो सांप पहुंचा कैसे। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ऊथरा के घर पर गई और वहाँ पर छानबीन की। तो उन्हें पता चला कि जिस दिन ऊथरा को सांप ने काटा था उस दिन ऊथरा पहली मंजिल पर सो रही थी।
और वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से सांप अंदर आ सके, क्योंकि वो एक एसी रूम है और जैसा कि आपको पता है कि एसी वाले रूम चारों ओर से बंद रहते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था जिससे सांप खिड़की की मदद से अंदर आ सके। तो पुलिस को यह तो पक्का हो गया कि किसी ने सांप को बाहर से लाकर ऊथरा के कमरे में छोड़ा था। लेकिन यह व्यक्ति कौन था, यह सवाल सबके मन में था और यह सवाल लेकर पुलिस वालों ने ऊथरा के परिवार वालों से जांच भी करी। तो जांच में उन्हें पता चला कि ऊथरा को जब पहली बार सांप ने काटा था तब उसका पति उसके साथ था, और जब दूसरी बार ऊथरा को सांप ने काटा था तब भी उसका पति ही उसके साथ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि इस केस के बारे में सूरज को कुछ पता होगा। तो पुलिस ने सीधे जाकर सूरज से पूछताछ की, लेकिन सूरज कुछ बता ही नहीं रहा था। तो सूरज से पुलिस ने पूछा कि ऊथरा को जब पहली बार सांप ने काटा था तो वो अपनी ससुराल यानी आपके घर पर थी और आपका रूम सेकंड फ्लोर पर है, तो सेकंड फ्लोर पर सांप आया कहाँ से? तो सूरज ने जवाब दिया कि मेरी रूम की खिड़की के बाहर एक पेड़ है और उस पेड़ की एक ब्रांच मेरी इस खिड़की तक आती है, तो हो सकता है कि वो सांप इस पेड़ की मदद से इस कमरे तक आया हो। पुलिस को सूरज की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो पुलिस ने स्नेक एक्सपर्ट से जाकर पूछा कि क्या कोई कोबरा या वाइपर सांप सेकंड फ्लोर तक चढ़ सकता है? तो स्नेक एक्सपर्ट्स ने बताया कि कोई कोबरा या वाइपर सांप सेकंड फ्लोर तक नहीं चढ़ सकता, जरूर किसी ने उसे वहां तक लाया होगा। फिर पुलिस ने सूरज के मोबाइल और कंप्यूटर चेक किया तो उन्हें पता चला कि सूरज पिछले कुछ महीनों से सांपों के बारे में रिसर्च कर रहा था। पुलिस ने एक अनोखा पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जब ऊथरा को रसल वाइपर सांप ने काटा था तो उससे पहले सूरज ने यूट्यूब पर रसल वाइपर के बारे में देखा था, और जब ऊथरा को स्पेक्टिकल्ड कोबरा ने काटा था तो उससे पहले सूरज ने उसी सांप के बारे में रिसर्च की थी। तो इससे पुलिस को शक हुआ कि इस मर्डर के पीछे जरूर सूरज का ही हाथ है। अब जब सूरज के कॉन्टैक्ट चेक किए गए तो उसमें एक स्नेक कैचर का नंबर सामने आया, और जब पुलिस ने उस स्नेक कैचर को ढूंढा तो पता चला उसका नाम सुरेश कुमार था। और सुरेश कुमार से जब थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि सूरज ने सुरेश कुमार से 7,000 रुपये में रसल वाइपर सांप खरीदा था और कुछ दिनों बाद 10,000 में स्पेक्टिकल कोबरा खरीदा था। इससे यह साफ साफ पता चल रहा था कि ऊथरा के मर्डर के पीछे सूरज का ही हाथ था। लेकिन पुलिस के पास इतना पक्के सबूत नहीं थे कि वो कोर्ट में पेश कर सकें, इसलिए उन्होंने इस जांच को जारी रखा। और पुलिस के पास एक और सवाल था कि सूरज उन सांपों को ऊथरा के कमरे तक लाया कैसे, क्योंकि हाथ में तो ले जा नहीं सकता, तो किसी बॉक्स या किसी बैग में लाया होगा। पुलिस ने ऊथरा के घर के आसपास छानबीन की तो उन्हें लकड़ियों के ढेर में एक बॉक्स मिला जिसमें छोटे छोटे छेद किए गए थे। जब पुलिस ने उस बॉक्स को फॉरेंसिक में जांच के लिए भेजा और जब जांच की रिपोर्ट सामने आई तो उससे पता चला कि उस बॉक्स में किसी सांप को रखा गया था और उस बॉक्स पे कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। और उन फिंगरप्रिंट्स को जब सूरज के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया तो दोनों सेम निकले। और साथ के साथ ये भी पता चला कि सूरज ने जिस सांप को 10,000 रुपये में खरीदा था उसे तकरीबन 10 दिनों तक भूखा रखा गया था और 10 दिन बाद उस सांप को छोड़ा गया तो वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक था। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पता चला कि वो सांप भूखा था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऊथरा की डेथ हुई थी उसी टाइम उसके भाई ने उस सांप को भी मार के उस गार्डन में दफना दिया। तो जब पुलिस ने ऊथरा केस की जांच की थी तो वो सांप को वहाँ से निकलवा लिया था, और जब उस सांप की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तो पता चला था कि सांप का पेट बिल्कुल खाली था, 10 दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। तो इससे यह कंफर्म हो गया कि असली दोषी सूरज ही है। और इस केस को एक बार और प्रूव करने के लिए पुलिस ने ऊथरा मर्डर सीन को एक बार और रिक्रिएट किया, और जिस बेड पर ऊथरा की डेथ हुई थी उसी पे एक डमी को लिटाया गया जिसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा बांधा गया और उस पे एक सांप को छोड़ा गया। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि सांप उस डमी को काट ही नहीं रहा था, वो बार बार एक कोने में जा रहा था। लेकिन जब उस सांप को उकसाया गया और डॉक्टर और स्नेक एक्सपर्ट की मदद से उस सांप को पकड़ के डमी के पास उस हाथ के पास लाया गया और जब उसे उकसाया गया तब उसने कहीं जाकर उस हाथ पे काटा। इससे यह भी पता चला कि सांप ने ऐसे ही ऊथरा को नहीं काटा होगा। सूरज ने पहले जब ऊथरा सो रही होगी तो उस पर उस सांप को छोड़ा होगा और उस सांप ने ऊथरा को नहीं काटा होगा। सूरज ने उस सांप को पकड़ के ऊथरा के हाथ के पास ले जाया होगा, तब कहीं जाकर उस सांप ने ऊथरा को काटा था। और यह सबूत पुलिस के लिए काफ़ी थे। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठे किए और 24 मई को सूरज को धर दबोचा। सूरज को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सूरज को धारा 302, 307, 328 और 201 के तहत दोषी ठहराया और उसे 5 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सूरज अभी भी जेल में है, लेकिन सवाल अभी भी यह था कि सूरज ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की थी। एक इंटरव्यू में सूरज ने बताया कि उसने ऊथरा से
केवल दहेज के लिए शादी की थी और शादी के कुछ समय बाद ही वो उत्तरा से बोर हो गया था और वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन अगर वो उत्तरा को डाइवोर्स देता, उसकी 50% प्रॉपर्टी उत्तरा के नाम पर चली जाती और वो ऐसा नहीं चाहता था। और सूरज को यह भी पता था कि उत्तरा के माँ बाप ने उत्तरा के ऊपर एक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो सूरज चाहता था कि उत्तरा की मौत एक प्राकृतिक तरीके से हो, इसलिए सूरज ने ये सारा षड्यंत्र रचा था। कुछ पैसों के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं यह सोचकर भी डर लगता है। और सूरज जैसे लोग हमारे आसपास ही घूमते हैं, तो इन जैसे लोगों से सावधान रहिएगा। और आज का ये केस यहीं ख़त्म होता है। और आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही केस लाता रहता हूँ। और आपकी सूरज जैसे लोगों के बारे में क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।